कुछ भी काम करना है मुझे तो वो डिफ़िकल्टी होना चाहिए। अगर वो ईज़ी होगा तो मैं नहीं करता हूँ। और राजन जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। इतना बड़ा लॉन्च तो आज तक मेरे किसी शो का भी नहीं हुआ है जितना इस शो का हुआ है। साइली इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ वंडरफुल एक्टर। बहुत मेहनत कर रही है। मैंने हमेशा प्रे किया है कि यार जब भी मेरी कोई को स्टार होगी वो अच्छी इंसान होनी चाहिए। मैंने राजन जी को बोल दिया, राजन जी मैं गिव मी अ डे, एक दिन के अंदर मेरी आगे की जितनी भी कमिटमेंट्स हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? आउटडोर शूट करके कैसा लग रहा है बीच पे? हाँ बहुत अच्छा लगता है। बीच पे जब भी आते हैं तो बहुत मज़ा आता है एंड इट्स अ वेरी स्पेशल सीक्वेंस। नारली पूर्णिमा होती है, कोलीवाड़ो जो कोली के जो लोग होते हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ज़्यादा पता नहीं था इस बारे में, लेकिन थैंक्स टू द शो कि मुझे पता लगा कि पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा क्या होती है और क्यों मनाते हैं वो। सो मॉनसून के बाद जब भी वो काम शुरू करते हैं, अपनी बोट वापस कश्ती वापस डालते हैं पानी में, तो उससे पहले पूजा करते हैं। तो उसी का एक सीक्वेंस है बहुत प्यारा और एक अच्छा सॉन्ग है जहाँ पे कुणाल आता है अपने किसी काम से, लेकिन वंदना भी होती है वहाँ पे, वंदना की फैमिली होती है एंड फिर से टकराते हैं दोनों और फिर सो कुल्फी कुमार बाजेवाला के बाद वापस से आप कमबैक कर रहे हो यहाँ पे स्टार प्लस पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस शो को किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिली? आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई एक और म्यूज़िकल करने का मौका मिला एंड स्टार प्लस इज सम, इट्स लाइक होम कमिंग, स्टार पे काम करना है और या आई थिंक अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। शो बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, प्लॉट बहुत अच्छा है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है एंड मैं हमेशा से चूज़ ही रहा हूँ अपने काम को लेके, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई थिंक आई लाइक समथिंग एंड मज़ा आ रहा है। सो कितना डिफरेंट होने वाला है ये कैरेक्टर आपके लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाइक पहले जितने भी कैरेक्टर निभाए हैं और अब ये कितना डिफरेंट लग रहा है आपको या कितना चैलेंजिंग लग रहा है? देखिए मैं जो भी करता हूँ, अगर टीवी पे कुछ भी काम करना है मुझे तो वो डिफ़िकल्टी होना चाहिए। अगर वो इजी होगा तो मैं नहीं करता हूँ और वो मेरे लिए मोनोटनी हो जाती है, इसलिए आई अवॉइड डूइंग इट। तो मैं जो भी अगर रोल उठाता हूँ तो वो आई मेक श्योर कि वो थोड़ा चैलेंजिंग ही हो और मुझसे दूर हो। एज मोहित द कैरेक्टर इज़ नॉट इज़ फार अवे फ्रॉम मी, तो इवन कुणाल इज़ अ कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग बहुत बहुत दूर है, कोसों दूर है मोहित से, और इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल हर किरदार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुल्फ़ी में भी मेहनत की थी, यहाँ भी मेहनत करी है और अब देखिए अभी ऑडियंस को पसंद आएगा, आ रहा है इनफैक्ट। ओके, को स्टार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? साइली हो गई या फिर बाकी के लोग हैं, कैसी बॉन्डिंग बहुत है? अच्छा है। साइली इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आई ऑलवेज प्रेड, मैंने हमेशा प्रे किया है कि यार जब भी मेरी कोई को स्टार होगी वो अच्छी इंसान होनी चाहिए और मेहनती होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए और पैशनेट होनी चाहिए एट द सेम टाइम, एंड द सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि वो अच्छी इंसान हो और ईगो ना हो किसी भी प्रकार की। और तो वही है कि मैं आई लुक फॉर दैट एंड आई गॉट लकी, आई थिंक आई स्ट्रक गोल्ड। या साइली इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ वंडरफुल एक्टर। बहुत मेहनत कर रही है और बहुत मेहनत करती है। आज भी सेट पे मैं उसे देखता हूँ तो मेहनत करती रहती है एंड दैट्स व्हाट आई नीड यार, दैट्स व्हाट वही चाहिए होता है एक एक्टर को, सामने वाला एक्टर भी उतनी मेहनत करे जितनी आप मेहनत कर रहे हो और तभी सीन्स अच्छे निकलते हैं और तभी काम अच्छा होता है, शो अच्छा दिखता है। तो राजन शाही के बारे में पूछना चाहूँगी कि लाइक ये शो के लिए कब से आप लोग के दिमाग में ये आइडिया आया और कब से प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिमाग में माइंड में आया? राजन जी कोई दिमाग में आया, मेरे दिमाग में तो नहीं आया, लेकिन राजन जी का मुझे कॉल आया था एक दिन कि ऐसा ऐसा एक, तो पहले आके मिल ले मुझसे। ही कॉल्ड मी लाइक कि कम एंड मीट मी। तो मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे नरेशन जब दी, उन्होंने सुनाया मुझे, तो आई फेल इन लव विद इट। आई वाज लाइक कि वाओ, एंड दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू ऑन टेलीविजन। जहाँ पे इतना रिग्रेसिव काम हो रहा है, दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ समथिंग क्लासी एंड टुडेज़ शो। और बड़े ऑर्गेनिकली लिखा भी गया है शो, तो मुझे वो सुनते ही बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि और किरदार बहुत अच्छा था। सबसे दूसरी बात तो ये था कि किरदार इतना बढ़िया ग्राफ है इस कुणाल का एंड आई एम लकी टू प्ले दिस कैरेक्टर। तो वही मैंने सुनते ही जब मैंने राजन जी को बोल दिया, राजन जी मैं गिव मी अ डे, एक दिन के अंदर मेरी आगे की जितनी भी कमिटमेंट्स हैं आई सॉर्ट दिस एंड फिर विद इन अ डे आई वाज ऑन बोर्ड। सो देखा गया था शो का लॉन्च काफ़ी अलग तरीके से किया गया, तो इसे लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लास्टली फैन से? इतना बड़ा लॉन्च तो आज तक मेरे किसी शो का भी नहीं हुआ है जितना इस शो का हुआ है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्टार, फॉर द चैनल, फॉर द नेटवर्क, फॉर द प्रोडक्शन हाउस, राजन जी क्योंकि क्या है ना, जब प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसको बेचना भी बहुत ज़रूरी होता है
क्योंकि वी नो दैट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और अब बहुत अच्छा शो बन रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब, राइटर से लेके, डायरेक्टर से लेके, एक्टर से लेके, एडिटर से लेके, म्यूजिशियन से लेके। सो इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसको लॉन्च भी मिलना चाहिए, उसको वो जगह भी मिलनी चाहिए, तब फिर वरना ऑडियंस को दिखेगा कैसे, तो प्रमोशन ज़रूरी होता है। तो वही बड़ा लॉन्च था और बड़े डिफरेंट तरीके से किया, और राजन जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। किया था पहले कुछ, आगे नहीं बढ़ पाई बात। हमेशा से हम चाह रहे थे साथ में काम करें, और ये पहली बार हो रहा है कि राजन जी के साथ मैं उनके प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। हालांकि राजन जी ने मुझे सबसे पहले डायरेक्ट किया हुआ है। वो पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है मिली में। तो वो मिली में डायरेक्ट करते थे, तो मेरा पहला शो था और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। और तब से हमेशा से राजन जी और मैं हमेशा से सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी साथ में काम करेंगे। कभी उनके मैसेज आते हैं मेरी परफॉर्मेंस देख के, कोई शो देख लिया तो उन्होंने मैसेज कर दिया, और आज भी मेरे पास मैसेजेस हैं उनके। और दैट शोज़ कि वो बंदा कितना कमिटेड है और कितना इंस्पायर करते हैं। वो बहुत बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत मोटिवेटिंग है वो, शुरू से लेकर आज तक। चाहे मैं उनके साथ काम कर भी नहीं रहा था, फिर भी वो मुझे मैसेज करके बताते थे कि सीन अच्छा था या अच्छा लगा मुझे। और आज भी मतलब मैं उनको देखता हूँ तो ही हैज़ जस्ट ग्रोन इन लाइफ। उनका पैशन और हार्डवर्क बड़ा ही है। उनके जितना उनका सक्सेस रेट बड़ा है, जितना ऊपर गए हैं वो ज़िंदगी में सक्सेस में, उससे ज़्यादा उनका हार्डवर्क भी बढ़ गया है। तो आई रियली हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन, आई रियली लुक अप टू हिम राइट नाउ। तो देखा गया था अनुपमा की स्टार कास्ट हो गई, ये रिश्ता क्या कह रहा था कि स्टार कास्ट आ गई, तो काफ़ी ज़्यादा शो को सपोर्ट किए। तो इसे लेकर आप खुद को कितना मतलब लकी समझ रहे No, हो? I'm really grateful to all of these actors. They came up and promoted the show. बहुत बहुत बड़ी बात है, अपना शूटिंग से टाइम निकाल के ये लोग आए और प्रमोट किया शो को। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। लास्टली फैन को क्या कुछ मैसेज देने वाले हैं? यही कि कीप वॉचिंग द शो। बहुत ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है और आएगा। आगे देखते रहिए। हमेशा प्यार दिया, हमेशा आपने शो देखे हैं मेरे और मेरे कैरेक्टर्स को अपनाया है। ये भी किरदार अलग है और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेहनत तो कर रहा हूँ। ओके। हाय, माय नेम इज़ मोहित मलिक एंड यू आर वॉचिंग टेली चक्कर।